अच्छा, लिखा हुआ है कि एडो इज कंसिडरिंग चेंजिंग हिज क्रेडिट टर्म्स. ही वुड इंट्रोड्यूस मोर क्रेडिट चेक्स ऑन न्यू कस्टमर्स एंड वुड इंक्रीज कैश डिस्काउंट टू 7.5% फॉर पेमेंट विद इन 30 days. रिक्वायर्ड ये है पार्ट ई में एडवाइस एडो वेदर और नॉट ही शुड मेक दीज चेंजेस टू हिज credit terms. Justify your answer by providing 2 advantages and 2 disadvantages of changing his credit terms. तो यहाँ पर हम 2 advantages और 2 disadvantages लिखेंगे और एक recommendation देंगे. तो 2 advantages लिखने पर आपको 2 marks मिलेंगे, 2 disadvantages लिखने पर आपको 2 marks मिलेंगे और अपनी बाद में recommendation देने पर 1 mark मिलेगा आपको. सही है. चले मैं अपना पहला जो advantage है वो यहाँ पे लिखता हूँ. 7.5% कैश डिस्काउंट देने पर हो सकता है कि जो न्यू कस्टमर्स हैं वो थोड़े से अट्रैक्ट हों और जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको शायद थोड़ी सी ये अट्रैक्शन मिले तो वो जल्दी पेमेंट करें ताकि ज़्यादा डिस्काउंट मिले. इस तरीके से हो सकता है कि सेल्स है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए. तो यहाँ लिख लेते हैं ऑफरिंग 7.5% कैश डिस्काउंट मे अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड एनकरेज एग्जिस्टिंग वंस टू बाय मोर पोटेंशियली बूस्टिंग सेल्स. और दूसरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जब डिस्काउंट का रेट अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो इस तरीके से जो क्लाइंट्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी कि वो टाइम से पहले पेमेंट कर दें, जिसकी वजह से बिजनेस का जो कैश फ्लो है वो बेहतर हो सकता है. तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि द इंक्रीज डिस्काउंट में मोटिवेट कस्टमर्स टू पे अर्लियर व्हिच कैन इंप्रूव द बिजनेस कैश फ्लो. अच्छा, जो डिसएडवांटेज मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि ज्यादा जो क्रेडिट चेक्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने का जो नुकसान है वो ये भी हो सकता है कि ओवरऑल अप्रूवल का जो प्रोसेस है नए कस्टमर्स के लिए कि इसको क्रेडिट दिया जाए या कि ना दिया जाए तो ये काफी ज्यादा काम को स्लो कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग मोर क्रेडिट चेक्स विल टेक मोर टाइम एंड मे इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट. तो चूंकि बिजनेस अब अगर ये चाह रहा है कि वो बड़ा थॉरो किस्म का क्रेडिट चेक रखे अपने कस्टमर्स पर तो उसके लिए उसको कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे. लाइक उसको स्टाफ को भी हायर करने की जरूरत है, उसको कुछ एडवांस किस्म के सॉफ्टवेयर की भी जरूरत है, या उसको पेइंग फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट रिपोर्ट्स जो ना मतलब किसने पे किया किसने नहीं पे किया तो किस तरह के कामों की जरूरत है. तो इसकी वजह से बिजनेस की ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा हो सकती है. दूसरा जो डिसएडवांटेज है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि अगर ज्यादा से ज्यादा कैश डिस्काउंट है वो अगर ऑफर किया जाएगा तो इस तरह ओवरऑल हर एक आइटम की सेल प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थोड़ी सी कम हो जाएगी. तो इसको हम लोग यूँ लिख लेते हैं कि ऑफरिंग higher cash discount will lower the profit on each sale, essentially reducing overall profitability. अच्छा, मैं वैसे जो रेकमेंड करूंगा वो ये कहूँगा कि 7.5% की जो कैश डिस्काउंट है वो ऑफर कर देना चाहिए. कहने के सेल्स बढ़ जाएंगी, आपकी जो लिक्विडिटी वो बेहतर हो जाएगी. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसएडवांटेजेस है वो हम कह सकते हैं कि वो थोड़े से आउटवेट हो जाते हैं. सो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि आई रिकमेंड इंट्रोड्यूसिंग द इंक्रीज्ड कैश डिस्काउंट टू 7.5% फॉर अर्ली पेमेंट्स. The benefits of improved liquidity and the potential increase in sales outweigh the disadvantages, making it a strategic move to support business growth. बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2 मार्क्स जो है वो आपको 2 एडवांटेजेस लिखने के हैं और 2 मार्क्स आपको 2 डिसएडवांटेजेस लिखने के हैं और 1 मार्क आपको मिलेगा रिकमेंडेशन का. तो इस तरह आपके जो 5 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे. आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा.